के इलेक्शन को इंचार्ज हेमंता बिश्वा जी ने कल अनाउंस किया ट्विटर पे कि चंपई सोरेन जो है जल्दी बीजेपी ज्वाइन करेंगे, 30 अगस्त को बीजेपी ज्वाइन करेंगे। कैसे देखते हैं? नहीं, ये शुभ समाचार झारखंड से आया है। ऐसे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन डूबता हुआ जहाज है, उस पर कोई भी बैठने को तैयार नहीं है। झारखंड के अंदर जिस तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार अपने ही कार्यकर्ताओं का अपमान कर रही है, उसको देखकर साफ लगता है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी आने वाली है और जेएमएम कांग्रेस जाने वाली है। कास्ट सेंसस जो है वो इन लोगों को कंडक्ट कराना चाहिए, इतनी बार हम डिमांड कर चुके हैं। एक बार पहले कंडक्ट हो चुका है, लेकिन उसकी पी चिदम्बरम के टाइम पे, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। क्या रीजन है कि उसकी रिपोर्ट को छुपा के रखा गया है? हम चाहते हैं कि रिपोर्ट सामने आए और हम लोग जो है समर्थन करेंगे जो भी रिपोर्ट का डिसीजन होगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो जिस चीज में हाथ डालते हैं उसका मतलब साफ है कि वो किस नियत से ये ऐसा बयान दे रहे हैं। सेंसस जब होना है तब सब कुछ तय होनी है, लेकिन अभी से वो राहुल गांधी की बी टीम बनकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, उनके बयान का कोई महत्व नहीं है। जी सर, वक्त भी की बातें सुन रहे हैं और हम लोग एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जो नेक्स्ट सेशन जो भी होगा उसके फर्स्ट वीक में प्रेजेंट करेंगे और उसी हिसाब से जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल पर बहुत गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं। कहीं से भी वक्फ के मामले में दखल देने का कोई इरादा सरकार का नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड में जो भ्रष्टाचार है, जो जमीनों की लूट है, जो लैंड माफिया आकर बैठ गए हैं, जो जिन लोगों ने डोनेट किया, वक्फ का मतलब डोनेशन है, दान है, जिन लोगों ने अपने परिवार का हिस्सा मारकर समाज के लिए दान किया, उस पर बड़े बड़े मॉल बनाकर लोग बैठ गए हैं और उसका फायदा यतीमों को, बेवाओं को, किसी को नहीं हो रहा है। सरकार ने एक अच्छी कोशिश की है। जब स्मृति ईरानी जी मंत्री थी तभी से वो काफी मेहनत इस पे कर रही थी। अभी ये बिल पार्लियामेंट के अंदर आया है, जेपीसी में खुले मन से सबको चर्चा करनी चाहिए। जी, ट्राई कर रही है, हम लोग वहां से परिचित हैं, हम लोग साथ लड़ेंगे और हम लोग डेफिनेटली जीतेंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे। और इन्होंने जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला रखा है वो रखा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 51 सीट्स पे, कांग्रेस 31 पे और 5 सीट ऐसी होंगी जिसपे ये लोग फ्रेंडली फाइट करेंगे। देखिए, केसी वेणुगोपाल को कश्मीर के बारे में ज्यादा अंदाजा नहीं है, इसलिए वो बयानबाजी कर रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि वहां की जो सोल है उसको झकझोरने का काम तो पूरी तरह बर्बाद करने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस की गलत नीति की वजह से जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट नहीं हुआ और जम्मू कश्मीर के लोग एक नई लौ, एक नई रोशनी नरेंद्र मोदी जी के तौर पे देख रहे हैं। धारा 370 समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट हुआ है, उस डेवलपमेंट के आधार पर लोग वोट करेंगे, तरक्की के लिए वोट करेंगे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता करके कांग्रेस ने सहयोगी दल को ज्यादा महत्व दिया है, देश को नहीं दिया है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी भी 2 विधान की बात कर रहा है, 2 निशान की बात कर रहा है, धारा 370 और 35 से खत्म करने की बात कर रहा है। इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस जो अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है, वो राष्ट्र के विरोध में बयान देने वालों के साथ, पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की पैरवी करने वालों के साथ खड़ी हो गई। जी, मेरी कॉन्वर्सेशन हुई जिसपे मैंने बांग्लादेश और यूक्रेन दोनों में जो सिचुएशन है उसके बारे में हमारी बातचीत हुई और बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू एट्रोसिटीज चल रही हैं उसके बारे में जाइडेंस से कॉन्वर्सेशन करी और एक पीसफुल सॉल्यूशन की बात जो है आगे बढ़ने की बात की। देखिए, भारत की चिंता है, प्रधानमंत्री की चिंता है और भारत की जो चिंता है वो साफ है कि हम बांग्लादेश में भी अमन चाहते हैं, यूक्रेन में भी अमन और शांति चाहते हैं, क्योंकि भारत बुद्ध का देश है और बुद्ध और महात्मा गांधी के विचारों के ध्वजवाहक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो जहां भी कहीं युद्ध होता है वहां शांति की पहल कोई और करता है, उससे पहले नरेंद्र मोदी जी करते हैं
और इसी वजह से पूरी दुनिया में बातचीत वो कर रहे हैं। जो बाइडेन से भी बात की है। सर, एक नया स्टूडेंट आउटफिट है जो ना बनना तक प्रोटेस्ट करेगा ममता बनर्जी के अगेंस्ट जो रेप एंड मर्डर केस बंगाल में हुआ था एक डॉक्टर के साथ में, जूनियर डॉक्टर के साथ में, उसके अगेंस्ट जो है ये प्रोटेस्ट होगा अगेंस्ट ममता बनर्जी, क्योंकि उनकी तरफ से कोई खास एक्शन अभी तक या डिसीजन नहीं लिया गया है। देखिए, छात्रों का मार्च है, न बनना मार्च है ये। इसके अंदर बड़ी नाराजगी पूरे पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ है। जिस तरह पश्चिम बंगाल जहां मां माटी मानुष की बात करती थी ममता बनर्जी, आज उनके खिलाफ हर जगह मार्च निकल रहा है। अब मार्च जो है चोलछे चोलवे। ट्रस्ट, फैमिली ट्रस्ट जो है उन्होंने एक लैंड जो खरीदा उसको स्कैम बताते हुए बीजेपी ने एक नया इशू उठाया, कैसे देखते हैं? देखिए, मोटा स्कैम तो चल ही रहा था, उससे भी मोटा स्कैम आ गया। अब तो पता लगेगा। कांग्रेसी बड़ी बड़ी बात करते थे, ये जब जब हुकूमत में रहते हैं तो भ्रष्टाचार का साथ छोड़ते नहीं। कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पूरक बन गए और इस पर कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा।